Question number 12. Two APs have the same common difference. The difference between their 100 terms is 100. What is the difference between their 1000 term? Means दो AP सीरीज हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है और जो उसकी दोनों की जो 100 टर्म है, दोनों सीरीज हैं जो उसकी 100 टर्म है, उन दोनों का डिफरेंस 100 है। हम तो क्या फाइंड करना है, जो 1000 वाली टर्म होगी उसमें जो डिफरेंस आएगा वो बताना है। तो हम क्या करें, सॉल्यूशन। लेट द फर्स्ट AP, फर्स्ट AP सीरीज क्या है, A1 A2 A3 डॉट 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 AN, एंड सेकेंड AP सीरीज क्या हो जाएगी, B1 B2 B3 डेट BN। ये दोनों सीरीज हो गई A1 और B2। तो फर्स्ट टर्म का हमारा क्या है, AN इक्वल टू A प्लस N-1D। फर्स्ट टर्म में इसका A1 है तो हमने A1 लिख दिया, N टर्म्स हैं और D है हमारा डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। और सेकंड सीरीज की हमारी ये क्या है, BN B1 प्लस N-1D। ये दोनों सीरीज के हमारी जनरल टर्म आ गई। अब डिफरेंस बताना है, डिफरेंस बिटवीन टू सीरीज AP। तो क्या हो गया, AN माइनस BN, AN में से BN माइनस किया और यहां से इधर को माइनस किया, तो A1 प्लस N-1D माइनस B1, ये प्लस का माइनस हो गया और ये N-1D इक्वल टू, देखिए N-1D प्लस में है, N-1D माइनस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास आया A1 माइनस का B1, तो AN माइनस BN कितना आया मेरे पास, A1 माइनस B1। मेरे पास कितनी टर्म, कितना है, क्या गिवन में 100 टर्म का डिफरेंस जो है वो 100 है। 100 टर्म मीन्स A100 माइनस B100 इक्वल टू डिफरेंस कितना है दोनों में, 100 गिवन है। तो क्या डिफरेंस है दोनों का, जो 100 टर्म है ना, A100 माइनस B100 इक्वल कितना डिफरेंस दिया है, 100। तो हमने वो नोट डाउन कर दी, A100 माइनस B100 इक्वल टू 100। तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया A100 माइनस B100 इक्वल टू 100। तो इस तरह से मैं क्या लिख सकता हूं, A1 माइनस B1 इक्वल टू 100। A1 माइनस B1 की वैल्यू क्या आ गई, 100। तो A1 माइनस B1 की वैल्यू 100 आ गई। अब इसी तरह से हमारे पास क्या है, देखिए AN माइनस BN इक्वल टू क्या दिया है, A1 माइनस B1। अब हमको क्या फाइंड करना है, वी कैन फाइंड
1000 टन, इसके लिए फाइंड करना है। तो 1000 माइनस V1000 और A1 माइनस V1 की वैल्यू दी है 100, ये आ गई थी भाई। तो मतलब मीन क्या हो गया, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया 100, इन दोनों का डिफरेंस आ गया 100। तो हमारे और हमको वही चीज़ फाइंड करनी है। तो A1000 माइनस V1000 इक्वल टू 100, इन दोनों का डिफरेंस आया मेरे पास 100। मेन चीज़ हमको क्या करना है, 2APC से दोनों का डिफरेंस निकालिए, दोनों की सीरीज निकालिए, फिर दोनों का डिफरेंस निकालिए A1 माइनस V1, और 100 के लिए पहले निकालिए। ये 100 तो गिवन है 100, तो A1 माइनस V1 की वैल्यू 100 आई। इसी तरह से 1000 के लिए हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, 1000 माइनस V1000 इक्वल टू A1 माइनस V1, उसकी वैल्यू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। मीन हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर क्या होते हैं, 100 से स्टार्ट होते हैं, 100 टू 999 3 डिजिट नंबर। ये आपको मालूम होगा सभी को, है ना। 100 से लेके 999 तक 3 डिजिट नंबर होते हैं। वो वही पूछा है कि 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, कितने ऐसे नंबर हैं कि जो 7 से डिवाइड होते हैं इस 100 से 990 के बीच। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट नंबर, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 कितना है 105। फर्स्ट जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा 3 डिजिट में 105, 7 1 जा 7 और 3 35, 7 5 जा 35, और लास्ट क्या होगा, लास्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 कितना आएगा 994, लास्ट डिजिट नंबर होगा। 7 इसको डिवाइड करेंगे 7 से तो 994 आ जाता है। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो और देखिए इसमें हमारा D कितना आ गया, 7 से डिवाइड हो रहा है, मीन कॉमन डिफरेंस आ गया मेरे पास 7। A की वैल्यू आ गई 105, A की वैल्यू क्या आ गई 105, और लास्ट नंबर L की आ गई 994, या इसको आप AN भी बोल सकते हो, AN और L दोनों सेम चीज़। तो हम क्या निकाल सकते हैं, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D, और N की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। AN 994, A की वैल्यू 105 प्लस N की वैल्यू मालूम नहीं है, और D आया 7। 994 इक्वल टू 105 प्लस 7 से मल्टीप्लाई कीजिए 7N माइनस 7। तो क्या है मेरे पास 994 इक्वल टू 105 और 7 105 में से 7 माइनस किया तो आया 98 प्लस 7N, तो 7N इक्वल टू 994 माइनस 98, तो 7N
994 में से 98 माइनस किया तो क्या है मेरे पास 896। तो n इक्वल टू 896 डिवाइड बाय 7। 7 से डिवाइड की 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 1 7 2 जा 14, 5 7 8 जा 56। तो n इज इक्वल टू 128। तो n की वैल्यू क्या आ गई 128। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ 100 से 999 के बीच में 128 नंबर ऐसे हैं जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आगे के वीडियो मिलते जाएं, और उसको शेयर कीजिए, आगे फॉरवर्ड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। जो लास्ट वाला क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही है, थोड़ा सा चेंज है बस। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250 मीन्स 10 से 250 के बीच में नंबर बताने हैं हमको जो 4 के मल्टीपल है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, फर्स्ट नंबर क्या होगा मल्टीपल बाय 4, क्या हो जाएगा 12। 4 3 जा 12 होता है, देखिए 4 से। और लास्ट मल्टीपल नंबर क्या होगा मल्टीपल बाय 4 कितना होगा 248। ये भी देखिए 4 से डिवाइड होता है, 4 का डिवाइड है। 4 से 24, 4 2 8, और इसके लास्ट में 252 आता है। हमको 250 तक ही लेना है। तो देखिए डी की वैल्यू आ गई, कॉमन डिफरेंस सब में 4 4 आएगा क्योंकि 4 का वो है। ए की वैल्यू 12 हो गई है ना, स्टार्टिंग का नंबर 12 है। एल और ए एन सेम चीज़ है। लास्ट नंबर क्या हो गया 248, और हम उसको एन फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। तो वही फार्मूला जमेगा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू 248, ए की वैल्यू 12, एंड नंबर ऑफ टर्म्स हमको फाइंड आउट करना है। डी की वैल्यू 4, क्योंकि 4 का मल्टीपल है इसलिए कॉमन डिफरेंस 4 आएगा। 248 इक्वल टू 12 प्लस 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 4n माइनस 4। 248 इक्वल टू 12, 4n, 12 में से 4 माइनस कर दीजिए तो 8 प्लस 4n इक्वल 248, 8 इधर लाए माइनस में हो गया तो क्या हो गया 4n इक्वल टू 248 में से 8 माइनस किया 240, तो n इक्वल टू 240 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई में है, यहाँ नीचे आएगा डिवाइड हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 से जा 24, 0 की 0, तो n इक्वल टू 60। मतलब मेन क्या होगा नंबर ऑफ टर्म्स कितने आए 60। इसका मतलब
जो 10 से 20 के 250 के बीच में जो नंबर आएंगे वो 60 नंबर होंगे, मीन नंबर ऑफ टर्म्स 60, एन की वैल्यू 60 आ गई। पेपर में जरूर आती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी इन क्वेश्चन की, और बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, माने एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है, आर द एन टर्म्स ऑफ 2 AP सीरीज दी है, AP 63, 65, 67 डेट। सेकेंड सीरीज है 3, 10, 7, 17 डेट इज इक्वल। मीन्स क्या दिया हुआ है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है, 2 AP सीरीज दी है, पहली सीरीज है 63, 65, 67 और सेकंड सीरीज है 3, 10, 17 और दोनों इक्वल है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इसके लिए 2 AP से 2 AP सीरीज है, फर्स्ट है 63, 65, 67 डेट इज, और सेकंड है 3, 10, 17 डेट, और दोनों सीरीज आप इक्वल है। तो हम क्या कर सकते हैं, a प्लस n-1 d इक्वल टू होगा a प्लस n-1 d। अब देखिए यहाँ पर क्या है, a की वैल्यू क्या दी है 63, d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू 2 है, और n की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। सेम चीज इसी में भी वही है, a की वैल्यू 3 है, d की वैल्यू 7 है, और n की वैल्यू 7। क्वेश्चन निकालना फाइंड, तो a की वैल्यू 63, n मालूम नहीं है, n-1 d की वैल्यू 2, a की वैल्यू यहाँ पर 3 प्लस n-1 d की वैल्यू 7। इसको सॉल्व कर दीजिए, बस सिंपल है बहुत। तो 63 प्लस 2n-2 इक्वल टू 3 प्लस 7n-7। 63 में से 2 क्या, 61 प्लस 2n इक्वल 3 माइनस 7 तो माइनस का 4 प्लस 7n। क्या किया हमने, 61 माइनस 4 है, 4 इधर आया, प्लस में 4 हो गया, और 7n 2n इधर आया, माइनस के 2n, तो क्या हो गया 5n इक्वल टू 65। 61 और 4 65, तो n इक्वल टू 65 डिवाइड बाय 5, 5 1 + 5, 13 5 = 69, तो n इक्वल टू आ गया 13। तो n की वैल्यू कितनी आई, नंबर ऑफ 13, मतलब टर्म्स हमारे पास 13 आए, मतलब 2 AP सीरीज हैं, फर्स्ट है 63, 65, 67 और सेकंड है 3, 10, 17। इन दोनों को इक्वल कर दिया है, दोनों की वैल्यू पुट कर दी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and 7th term exceed the 5th term by 12। मीन्स क्या हो गया, AP सीरीज बतानी है हमको, क्या बताना है, AP सीरीज बतानी है,
जिसकी थर्ड टर्म कितनी है 16, मतलब A3 इक्वल टू 16, ये हमको दिया है गिवन। देखिए पेपर में आपको ये सब लिखना पड़ेगा, गिवन जो भी चीज दिया हुआ है। एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। जो सेवेंथ टर्म है, जो सेवेंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 अधिक है। मीन्स सेवेंथ टर्म अधिक है, एक्सीड है किससे, फिफ्थ टर्म से। फिफ्थ टर्म से एक्सीड है, कितनी एक्सीड है 12। तो हमने क्या फॉर्मूला जमाया, सेवेंथ टर्म क्या है, A7 इक्वल टू A प्लस 7 माइनस 1 A प्लस 7 माइनस 1 D। और फिफ्थ टर्म क्या है, A5 इक्वल टू A प्लस 4 माइनस 1 D। A प्लस 5 माइनस 1 D। अब वो बोला है जो सेवेंथ टर्म है फिफ्थ टर्म से 12 अधिक, तो हम इसको कैसे क्या है, सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। सेवेंथ टर्म एक्सीड है फिफ्थ टर्म से, तो हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 7 माइनस 1 D इक्वल टू होगा A प्लस 5 माइनस 1 D। कितनी अधिक है, एक्सीड है 12, तो फिफ्थ वाली टर्म में मैंने 12 ऐड कर दिया, अब दोनों इक्वल हो जाएगी। तो A प्लस 7 माइनस 6 D हो गया इक्वल टू A प्लस 4 D हो गया, A प्लस 4 D और प्लस 12। देखिए A से A कैंसिल, तो क्या आ गया 6D माइनस 4D इक्वल टू 12, तो 2D इक्वल टू 12, तो 2D इक्वल टू 12 आ गया। तो D की वैल्यू क्या आ गई 6, D की वैल्यू 6 आ गई। अब मुझे इस D की हेल्प से A की वैल्यू अब फाइंड करना है, तभी हम AP सीरीज बता पाएंगे। A सीरीज निकालने के लिए हमको A और D की वैल्यू चाहिए। D आ गया, अब हम निकालेंगे A की वैल्यू, A3 इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 D। A3 की वैल्यू ऊपर दी हुई है 16, A प्लस 2, D की वैल्यू दी है 6, निकालिए आपने फाइंड आउट की भी। तो 16 इक्वल टू A प्लस 12, तो A इक्वल टू क्या हो गया 16 माइनस 12, तो A इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, A इक्वल टू क्या आ गया 4। तो D की वैल्यू आ गई 6, A की वैल्यू आ गई 4, तो देन AP सीरीज इज क्या जाएगी 4 में 6 ऐड किया 10 में फिर 6 ऐड किया 16 में 6 ऐड किया 24। दिस इज द आंसर। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 23rd term from the last term of the AP 3, 8, 13 to 53। मीन्स इसमें क्या फाइंड करना है, 20 टर्म फाइंड करनी है, जो 20 वाली टर्म है वो फाइंड करनी है, लेकिन लास्ट टर्म से, मतलब यहाँ से
आपको यहाँ से 20 टर्म फाइंड नहीं करनी। इसमें मेन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यही है, यहाँ से हमको नहीं फाइंड करनी, हमको कहाँ से करनी है, यहाँ से हमको 20 टर्म फाइंड करनी है। यहाँ से मीन्स करनी है तो मीन्स क्या हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, a = 253 हो गया। a की वैल्यू क्या हो गई 253 और d की वैल्यू क्या हो गई, d = क्या हो गया a2 माइनस a1, मतलब a2 में से a1 माइनस करेंगे, मीन 3 में से 8 माइनस कर देंगे, तो 3 में से 8 माइनस किया तो माइनस का 5। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि हमको यहाँ से लास्ट टर्म से फाइंड करनी है, लास्ट टर्म से फाइंड आउट करना है 20 टर्म। और कौन सी टर्म, n = क्या हो गया 20, तो a20 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो फार्मूला होता है हमारा an = a + n-1। तो an मीन a20 की फाइंड आउट करनी है, a क्या है 253 प्लस n20 माइनस 1, d की वैल्यू माइनस का 5। तो 253 प्लस 20 में से 1 माइनस किया 19 इंटू माइनस 5, तो 253 19 5 जा 95 और माइनस आ गया। तो क्या हो गया, ये 20 टर्म 253 में से यहाँ पर 95 माइनस किया तो कितना आ गया 13 में से 5 गया 8, 1 कैरी 14 में से 5 गया 9 गया 5 और 1, तो a20 की वैल्यू कितनी आ गई 20 टर्म आ गई हमारी, 20 टर्म इज 158। जी आंसर है हमारा। बस इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, हमको इतना ध्यान रखना है कि पीछे से स्टार्ट करनी। a की वैल्यू क्या आएगी 253, यहां से यदि स्टार्ट करेंगे तो गलत हो जाएगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा ही, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ द 4th and 8th terms of an AP is 24 and sum of the 6th and 10th terms is 44. Find the first 3 terms of the AP. इन क्या बोल रहा है, 4th टर्म और 8th टर्म इन दोनों का सम 24 है। 4th टर्म 8th टर्म इन दोनों का सम कितना है 24। इसके आगे क्या है 6th और 10th टर्म इनका सम है 44। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। देखिए कैसे करेंगे, सॉरी सर, तो A4 टर्म प्लस A8 टर्म इक्वल टू कितना है 24 सॉरी, ठीक है। तो A4 मीन A प्लस n की वैल्यू 4 - 1 D प्लस A8 A प्लस 7 - 1 8 - 1 D इक्वल टू 24। तो A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इक्वल टू 24 आ गया। तो 2A प्लस 7 10D इक्वल टू 24। तो A प्लस 5D इक्वल टू 12। इक्वेशन 1। सेम इसी तरह से आपको चेक करना है आगे का। A6
प्लस A10 इक्वल टू 44। तो A प्लस 6 माइनस 1D प्लस A10 माइनस 1D इक्वल टू 44। तो A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इक्वल टू 44। इसको सॉल्व कीजिए। 2A प्लस 14D इक्वल टू 44। तो A प्लस 7D इक्वल टू 22। देखिए जी, हमने इसलिए किया कि देखिए 2 से पूरे में डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया। तो A प्लस 7D इक्वल टू 22। अब देखिए, आपने यूनिट 3 पढ़ी है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना जी। आपने यूनिट 3 में आपने पढ़ा हुआ है लीनियर इक्वेशन कि दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, उसी तरह से इसको सॉल्व करना है आपको। A प्लस 5D इक्वल टू 12 और A प्लस 7D इक्वल टू 22। माइनस 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 इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जी A से A कैंसिल हो गया, 7D में से 5D डी गया 2D, माइनस का और माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, तो D की वैल्यू क्या आ गई 5। D की वैल्यू आ गई 5। अब D की वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुटअप कर दो, चाहे इक्वेशन 2 में पुटअप कर दो, किसी में भी पुटअप कर दोगे A की वैल्यू आपकी फाइंड आउट आएगी। पुट द वैल्यू ऑफ D। तो A प्लस 5D इक्वल टू 12। तो A प्लस D की वैल्यू हमने रख दी 5, तो 25 आ गया इक्वल टू 12। तो A इक्वल टू 25 इधर गया तो माइनस का 13, A की वैल्यू आ गई, माने D की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू आ गई। जब D और A की वैल्यू आ जाती है तो हम इसकी फर्स्ट 3 टर्म्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से, माइनस का 13, इसमें 5 ऐड किया तो माइनस का 8, फिर माइनस 5 ऐड किया, वो 5 ऐड किया तो माइनस का 3। ये ABCD था। किस, आप देखिए, मैं आपको और बता देता हूँ कि किस तरह से आप निकालेंगे। A प्लस D, A प्लस 2D, इस तरह से आप वैल्यू पुटअप करते जाइए तो आपकी जो वो सीरीज निकले आती है। दिस इज AP सीरीज। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 19 क्वेश्चन। सुब्बा राव started work in 1995 at an annual salary of ₹5,000 and received an increment of ₹200 each year. In which year did his income reach ₹7,000? सॉरी, देखिए इसको कैसे बोलो। मीन क्या है, सुब्बा राव ने अपना जो 1995 में अपना वर्क काम शुरू किया, मैंने जॉब शुरू की 1995 में, तो उससे एनुअल सैलरी मिलती थी 5,000 रुपीज। एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000 मिलती थी। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹100 ईच ईयर, और 200 रुपीज ईच ईयर आपको इंक्रीमेंट मिलता रहा। माने एक साल में आपको 200 मिला, दूसरे सेकंड ईयर में 200, फिर थर्ड ईयर में 200, फिर फोर्थ ईयर में 200, इस तरह से। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच, तो उसकी सैलरी जो 7,000 कब बची। मेन हमको कैसे करना पड़ेगा,
स्टार्टिंग सैलरी थी 5000, फिर उसके बाद उसकी सैलरी हो गई 5200, माने 200 का इंक्रीमेंट हो रहा है। 95 में जो हुई, 96 में जो हुआ, 97 में क्या हो जाएगा 5400, क्योंकि देखिए उसके 200 का इंक्रीमेंट चल रहा है। इस तरह से 200 होते होते उसकी सैलरी हो गई 7000। तो हमको क्या बताना है, उसको कितने ईयर में वो सैलरी आपको इंक्रीमेंट 7000। तो मीन क्या हो गया, ए की वैल्यू हो गई 5000, वी की वैल्यू, डी की वैल्यू क्या हो गई, जो डिफरेंस आ रहा है कॉमन डिफरेंस, देखिए 5200 में से 500 माइनस किया तो 200, और ए एन दिया हुआ है हमको 7000, ठीक है। और हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म निकालना है। तो कैसे करेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू 7000, ए की वैल्यू 5000 प्लस एन मालूम नहीं है 1, डी की वैल्यू 200। देखिए इसमें से इसमें लाए 7000 माइनस 500 इक्वल टू क्या हो गया 200 एन माइनस 200। 200 का n माइनस 1 में मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो 7500 इसमें से माइनस किया तो क्या आ गया मेरे पास 2000 इक्वल टू 2000 आ गया, और 2 इधर लाए, प्लस 200 इक्वल टू 200 n। तो 200 n इक्वल टू 2200, तो n इक्वल टू 2200 डिवाइड बाय 200, 2 से 0 से 0 हमने डिवाइड की, 11। तो n इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 11 ईयर। 11 ईयर में हमारी सैलरी 7000 पहुंच जाएगी, माने 200 का इंक्रीमेंट होते होते हमारी सैलरी 7000 पहुंची। कितने टर्म में, 11 ईयर में आपकी सैलरी इतनी हो जाएगी। इस तरह से सॉल्व करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें ज़्यादा कुछ, सब जो इंक्रीमेंट हो रहा है 200 का वो डी हो जाता है, और स्टार्टिंग सैलरी 5000 है तो आपका ए हो गया 500, है ना, एन वाल लास्ट में पहुंचती है 7000, वो ए एन हो गया। आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 5.2 का। रामकली saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly savings by ₹1.75. If the nth week her weekly saving becomes ₹20.75. सेम इसमें भी वैसे ही क्वेश्चन है ना। उसने कहाँ से स्टार्ट की, ₹5 से, कितने का स्टार्टिंग की उसने ₹5 की, है ना। जो एक साल के फर्स्ट वीक में उसने ₹5 का सेविंग की, फिर हर वीकली उसने 1.75 का इंक्रीमेंट किया। इंक्रीमेंट किया माने 5 में 1.75 ऐड किया तो 6.75, ठीक है। फिर इसके बाद 1.75 फिर ऐड किया तो कितना हो जाता है 1.75 के बाद, देखिए 6.75 और 1.75 कितना हो गया 8.50 डेट और ये आ गई 20.75। मीन्स ए की वैल्यू क्या हो गई 5, ठीक है। डी की वैल्यू क्या हो गई, इसमें से माइनस किया तो वो तो दी हुई है हमारे पास 1.75, है ना। और ए एन दिया हुआ है 20.75 लास्ट, और नंबर ऑफ टर्म्स बताना है कितने वीक में हमको निकालना है। जैसे अपने फर्स्ट क्वेश्चन ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया सेम वैसे ही है। ए एन
इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 बी। ए एन 20.75 ये आपको गिवन था। इक्वल टू ए 5 एन माइनस 1, एन मालूम नहीं है, डी की वैल्यू 1.75, जो इतना इंक्रीमेंट सेविंग बढ़ाती जा रही। तो 20.75 इक्वल टू 5 प्लस एन 1.75 एन माइनस का 1.75। क्या किया हमने, इसको 20.75 1.75 को इधर लाए, 1.75 इक्वल टू 5 प्लस 1.75 एन, इन दोनों को ऐड कर दिया तो कितना हो गया 150, और जो हो गया 22.50 इक्वल टू 5 प्लस 1.75, तो 22.50 माइनस 5 इधर लाए तो ये 1.75 एन, तो 1.75 एन इक्वल टू 22.50 में से 5 माइनस किया तो कितना आया, 22 में से 5 किया 17, तो 17.50 कितना आया 17.50। तो n इक्वल टू 17.50 डिवाइड बाय 1.75। देखिए 1.75 175 और सीधा सीधा 10 से जा रहा है ना, ये 10 आ गया सीधा सीधा, कुछ नहीं करना आपको। तो n इक्वल टू 10, आंसर क्या आ गया, n इक्वल टू 10। 10th वीक में उसकी जो अकाउंट सेविंग हो जाएगी 20.75। तो जो आपकी एक्सरसाइज 5.2 फिनिश हो गई। यदि आपको इसमें कोई सा भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम आए, तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाके लिखिए, मैं आपको उसकी आपकी हेल्प करूंगा, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको वीडियो और मिल सके, आगे फॉरवर्ड कीजिए, आपके फ्रेंड को मिल सके, है ना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।